बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं दस्ते गैब का अमल, इससे पहले भी हमने यूट्यूब के ऊपर कई दस्ते गैब के हवाले से अमल अपलोड किए हैं और व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस रिकॉर्डिंग भी आ रही है कि दस्ते गैब के हवाले से आप अमल अपलोड करें। पहले भी हमने बहुत से अमल अपलोड किए हैं, आज भी हम दस्ते गैब के हवाले से एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप इस अमल को करें, यह अमल भी बहुत मुजर्रब है और बहुत आज़मूदा है और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। आप अगर इस अमल को करते हैं तो इंशाअल्लाह दौलत की प्रॉब्लम और माल से जितनी भी आपकी रिलेटेड प्रॉब्लम है वह हल हो जाएंगी और उसके बाद जो है आपको जो है कोई दूसरा अमल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इस एक अमल को अगर सही से कर लिए, ध्यान और तवज्जो के साथ और पुरसुकून के साथ आप अगर इस अमल को कर लिए तो फिर इंशाअल्लाह आपकी माल और दौलत से जितनी भी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगी। अभी इस अमल को सिर्फ 3 ही दिन करना है और इसको हर बालिग आकिल कर सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। और आपको अगर तन्हाई मिलती है इसमें तो बहुत अच्छी बात है, अगर तन्हाई नहीं मिलती है तो औरतें अपने घर में भी कर सकती है, मर्द हज़रात मस्जिद में भी कर सकते हैं या मर्द हज़रात मस्जिद में भी कर सकते हैं, अपने घर में भी कर सकते हैं। औरतें अगर करेंगी तो अपने जिस्म के ऊपर खुशबू नहीं लगाएंगी, वो बखूर वगैरह जला सकती है और अगरबत्ती वगैरह जला सकती है। जेंट्स हज़रात अगर करेंगे तो अपने जिस्म के ऊपर खुशबू भी लगाएंगे और वो बखूर भी जलाएंगे और अगरबत्ती भी जलाएंगे। जितनी ज़्यादा खुशबू होंगी उतना अच्छा होगा। इस अमल में जो है मौक्किल आपको मालो दौलत ला करके देगा, लेकिन इससे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ये इंसानी शक्ल में आपके सामने ज़ाहिर होगा और आपको जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपको अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए आपको अमल करना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही सब कुछ करने वाले और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करेंगे। अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन रखते हुए और ये यकीन रखें कि ये अमल इस तासीर का है, जब जा कर के इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अमल करने से पहले यकसुई कल्ब अपना जहन को एक ही तरफ रखे और पढ़ाई के जो अल्फाज होते हैं उसको ध्यान से पढ़े और अपने जहन को एक तरफ रखे और अपने जहन को पुरसुकून करें और सुकून के साथ और ध्यान और तवज्जो के साथ आप अमल करें, समझे। अभी आपको जो है करना कुछ इस तरीके से है, वाइट लिबास में आपको इस अमल को करना है और लेडीज़ भी करेंगे तो भी वाइट पहनेंगी, जेंट्स पहनेंगे तो वो भी वाइट लिबास पहनेंगे। इसमें कोई परहेज़ नहीं है, नहीं परहेज़ है जलाली है, नहीं परहेज़ है जमाली है। बस नमाज़ों की आपको पाबंदी करना है और हलाल खाना है और हलाल कमाना है और हराम खाने से बचना है और हराम कमाने से भी बचना है, बस ये परहेज़ है और कुछ नहीं। और जो नशे के आदी लोग हैं वो इस अमल को नहीं कर सकते। अगर उन्हें अगर अमल करना है तो वो नशे और चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। नशेवर चीज़ें, ये जो भी नशा करते हैं वो नशे की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा अमल के दौरान तक। अमल के बाद भी नशा छोड़ दे तो उनकी सेहत के लिए अच्छा है ना, तो नशा नहीं करे तो फिर वो भी अमल कर सकते हैं। अभी अमल की तरकीब में कुछ इस तरीके से है कि आपको इस अमल को सूरज निकलने से पहले पहले करना है। फजर के फ़ौरन बाद कर लो या फिर फजर से पहले पहले सुबह 5:15 बजे कर लो, 5:15 बजे कर लो या फिर जो है सुबह 5 बजे कर लो, कोई भी एक ही वक्त रखो। फजर की यानी सूरज निकलने से पहले पहले आपको जो इस अमल को कर लेना है। अभी इस अमल के लिए आपको अमल की डायरेक्शन आपको जो है शुमाल की जानिब होकर के बैठना है, यानी शुमाल की जानिब की तरफ आपकी डायरेक्शन रहे, आपका रुख रहे, उस जानिब आपको रुक कर के बैठना है। और आपको जो है इसमें जो अव्वल आखिर दरूद शरीफ वगैरह नहीं पढ़ना है। जब आपने अच्छी खुशबू लगा लिए, शुमाल की जानिब आपने रुक करके बैठ गए, फिर उसके बाद आपको इस अमल को 3 दिन ही पढ़ना है, बुध जुमेरात जुम्मा। और इसमें कोई नौचंदी बुध वगैरह किसी चीज़ की दखल नहीं है, आप किसी भी बुध से स्टार्ट कर सकते हो। बस सूरज निकलने से पहले पहले आपको पढ़ना है, या तो फ़ौरन फजर के बाद पढ़ो या अगर फजर के बाद नहीं पढ़ सकते तो सुबह 5:15 बजे आप पढ़ने बैठ जाओ, ताकि जो है आपकी जो है फजर की अज़ान होने से पहले पहले या फजर की नमाज़, फजर की जमात खड़ी होने से पहले पहले आपका अमल मुकम्मल हो जाए। इस तरीके से आप पढ़ो या फिर फ़ौरन फजर के बाद पढ़ लो। बेहतर तो ये है कि आप सुबह 5 बजे पढ़ लो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपकी जो है अज़ान होने से पहले पहले जो आपका अमल इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। बुध जुमेरात जुम्मा 3 दिन आपको अमल करना है, शुमाल की जानिब रुख होकर के आपको बैठना है और उसके बाद आपको जो है इस इबारत को पढ़ना है। इसमें आगे पीछे दरूद शरीफ वगैरह कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट आपको जो है इस इबारत को पढ़ना है। शमअलूनी दौलत मौक्किल
हाजिर उहज़ुरूनी, शमअलूनी दौलत मौक्किल हाजिर उहज़ुरूनी, शमअलूनी दौलत मौक्किल हाजिर उहज़ुरूनी। इस तरीके से आपको 1101 मरतबा पढ़ना है, यानी 1101 मरतबा आपको पढ़ना है। जब आपके तीसरा दिन मुकम्मल हो जाएगा, यानी बुध के दिन भी आपको 1101 मरतबा पढ़ना है, जुमेरात के दिन भी आपको 1101 मरतबा पढ़ना है, और जुम्मा के दिन भी आपको 1101 मरतबा पढ़ना है। जब आपने जुम्मा के दिन पढ़ लिया तो फिर आपको जुम्मा के दिन कभी भी आपको मौक्किल मिल सकता है इंसानी शक्ल में, और जब वो मिलेगा तो वो आपको जो है आपने जितनी भी नियत करके बैठी होंगी पैसा, आपको वो पैसा दे करके चले जाएगा। और अमल करने से पहले आपको नियत भी करना ज़रूरी है, यानी आपको जितने पैसे की ज़रूरत है उसकी नियत करना है। और जब आपका बुध के दिन आपका मुकम्मल हुआ अमल, तो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांग के उठ जाना है कि अल्लाह मुझे इतने इतने पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा मुझे गैप से हल कर दे, मेरे मसले मसाइल हल कर दे। इस तरीके से आपको दुआ मांगना है। जुमेरात के दिन भी आपको इसी तरीके से दुआ मांगना है, और जुम्मा के दिन भी आपको इसी तरीके से दुआ मांगना है। और अमल में जब आप बैठेंगे तो आपको ये नियत करना है कि जितने की भी आपको ज़रूरत है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख, जितने की भी आपको ज़रूरत है वो नियत करके आपको बैठना है, और आपको दुआ में भी उसी तरीके से मांगना है। जब तीसरा दिन होगा जुम्मा का, जब जुम्मा का दिन होगा, जुम्मा के दिन आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएंगी, तो जुम्मा के दिन वो मौक्किल आपको कभी भी मिल सकता है इंसानी शक्ल में, और कहीं पे भी मिल सकता है। जब आपको वो मिलेगा तो फिर वो आपको जो इंसानी शक्ल में आपको पैसा दे करके चले जाएगा। बैग में भी दे सकता है, थैली में भी दे सकता है, वो किसी में भी दे सकता है। जो तजुर्बे में बात आई है, जो 2-4 लोगों ने करे हैं, जिसको हमने बताए थे, तो उसमें से एक जन को ऐसा हुआ था कि उसको जो है किसी लड़के की शक्ल में, खूबसूरत लड़के की शक्ल में मिले थे, और वाइट कलर की थैली थी और वाइट लिबास था, उसमें उन्होंने उनको पैसा दे के चले गए थे। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है, और कुछ तरीके हो सकते हैं। बहरहाल वो जो भी दे देवे तो आपको उनसे पूछना नहीं चाहिए कि आप कहाँ से आए हो, आप हमें क्यों दे रहे हो, हम आपको पहचानते नहीं हैं, आप कौन है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसा ले करके अपने काम से काम रखना है। वो बोलते ना, आप आम खाने से मतलब रखो, गुठली काहे के लिए गिनते हो। तो आपको पैसा लेना है, और पैसा ले करके आप सीधा अपने जायज़ ज़रूरियात में ख़र्चा कर सकते हो, और 10वां हिस्सा आपको गरीब फुकरा में आपको खर्च करना है। बाकी का हिस्सा आप आपके अहलो अयाल के ऊपर आपकी जायज़ ज़रूरत में आप खर्चा कर सकते हो। बस यही कुछ अमल है, आप इस अमल को करें, और दुआए खैर में हमें भी याद रखें। और भाई ये जो हमारा रूहानी वज़ाइफ चैनल है, आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, बेल आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक करें, और आप कमेंट में बताएं कि आपको नई वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो हमने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन के अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, तो वो इस व्हाट्सएप वाले नंबर से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।